सुबह उठने के बाद तो सबसे पहले मेरी पूजा कंप्लीट मैं कर लेती हूँ। उसके बाद जो मेरी दिनचर्या होती है वो मेरी शुरू हो जाती है। लेकिन मॉर्निंग टाइम ना मैं इतनी बिज़ी रहती हूँ कि अगर कोई कॉल भी करे ना तो मैं उठा भी नहीं पाती हूँ। आज सुबह से ही ना बहुत बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है ना कि बारिश रुकने के बाद ना थोड़ी देर बाद धूप भी निकलेंगे। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद रखती हो कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज मैं फिर से एक नई ब्लॉग लेके आ गई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता रहा। और ब्लॉग एंड आई में आप सभी को मैं वेलकम करती हूँ। सुबह उठने के बाद ना जब पूजा पाठ जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद मैं थोड़ी देर आके ना बैल्कनी में आके मैं रुकती हूँ। मुझे ना बहुत अच्छी लगती है सुबह की जो फ्रेश हवा जो मिलते हैं ना, उससे ना माइंड इतनी फ्रेश हो जाती है। जो भी उठता है और जो भी ये ताज़ी हवा लेता है ना उसी को ही पता है। तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए योगा करूँगी, फिर मेरे हस्बैंड का लंच भी मुझे तैयार करना है। अभी बस थोड़ी सी मैं योगा करूँगी, उसके बाद जब हस्बैंड का लंच पैक कर दूँगी फिर उसको ब्रेकफास्ट भी दे दूँगी। जब वो ऑफिस चला जाएगा उसके बाद मैं फिर से बैठूँगी योगा करने के लिए। योगा करने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में। मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड आज थोड़ी सी जल्दी ही उठ गए थे, लेकिन वो थोड़ा लेट भी उठता है कभी कभी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जल्दी ही बिस्तर भी साफ़ कर लेती। तो मैं अभी बिस्तर साफ़ करके फिर मैं जाऊँगी किचन में। कल रात मैंने डिनर में बनाई थी खिचड़ी। और ये खिचड़ी ना इतनी टेस्टी रहती है, अगर मैं फ्रिज में भी रख दूँ फिर दूसरे दिन भी खाऊंगी ना तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैंने रख दिया था क्योंकि खिचड़ी बनाते बनाते ना 10 साढ़े 10 बज गए थे, तो मैंने ओवन के ऊपर ही रख दिया था। तो मैं जैसे कि मैं सुबह बहुत जल्दी उठती हूँ तो वो खिचड़ी मैं निकाल के मैंने फ्रिज में रखा, क्योंकि मैंने रात से ही मैंने फ्रिज में नहीं रखा था क्योंकि वो बहुत ही गर्म था। तभी उस खिचड़ी को मैं थोड़ा सा निकल के ना मैंने एक डब्बे में पैक करके रख दिया है। मेरी जो बाई आएंगे काम करने के लिए मैं उसको भी थोड़ी सी दूंगी, क्योंकि उसको ना मेरी हाथ की खिचड़ी बहुत ही पसंद है। मैंने खुद के लिए भी रख दिया और उसके लिए भी अलग से मैंने रख दिया है। तो अभी मैं आटे का जो डो है मैं तैयार कर लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं लंच में रोटी और सब्ज़ी नहीं तो मैं आलू भाजी उसके साथ देती हूँ। तो रोटी अभी मैं जल्दी से बना लेती हूँ क्योंकि अभी फिर टाइम भी हो जाएगा ना, फिर मैं जल्दी नहीं कर पाऊँगी। वैसे तो ऑफिस के लंच के लिए बहुत कुछ रेसिपी भी होती है, लेकिन मेरे हस्बैंड रोटी सब्ज़ी नहीं तो रोटी और आलू भाजी ही लेके जाते हैं। उसका हेल्थ ठीक था तो वो जिम जाता था, जिम जाके अपना फिटनेस मेंटेन करता था। लेकिन उसके एक्सीडेंट के बाद से ना टोटली कुछ महीनों से उसने जिम बंद कर दिया है कि वो अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाए हैं, तो इस वजह से वो जिम नहीं जाते। तो अपने आप को ठीक रखने के लिए वो दोपहर लंच में रोटी ही खाते हैं। तो मैं उसको मना भी नहीं करती कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो घर में रहते वीकेंड पे तो राइस खाते हैं तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो हर दिन दोपहर में रोटी ही खाते हैं। तो एक साइड पे मैंने आटे का डो तैयार करके मैंने रख दिया, दूसरी साइड पे मैंने फ्रिज से मैंने दूध को मैंने निकाल लिया। अभी दूध को मैं गर्म करूँगी क्योंकि उसको मैं ब्रेकफास्ट में ओट्स बना के दूँगी। पहले मेरे हस्बैंड को ना ओट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, लेकिन वो खाता भी नहीं था। मैं खाती थी। जब उसने मुझे देखा कि मैं बहुत खाती हूँ और मुझे बहुत पसंद है, फिर उसको मैंने ज़बरदस्ती एक दिन मैंने बताई कि आप टेस्ट करके देखो। फिर उसने जब टेस्ट किया ना तो उसको भी बहुत अच्छे लगने लगे, तो फिर से वो ओट्स भी अभी खाना शुरू कर दिया। तो मैं जब भी ओट्स बनाती हूँ ना तो उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। तो मैंने आज अखरोट डाली है और इसके साथ मैंने 2 चम्मच ही मैंने चीनी डाली है। और मैंने ब्रेकफास्ट बना के मैंने डाइनिंग टेबल पे मैंने रख दिया है, वो खा लेगा। और मैं अभी जल्दी से मैं रोटी भी बना लेती हूँ, उसके साथ साथ मैं आलू भाजी भी मैं कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक ही आलू ले लिया है, क्योंकि वो आलू भाजी भी ज़्यादा नहीं खाता है। 2 ही रोटी लेके जाते, ज़्यादा नहीं लेके जाते। पहले तो मैं 3 या फिर 4 रोटी देती थी, लेकिन उसके बाद उसने मुझे बोला कि मैं नहीं खा पाता हूँ, तो इस वजह से तुम मुझे सिर्फ 2 ही रोटी देना। तो मैं उसको सिर्फ 2 ही रोटी देती हूँ और थोड़ा सा ही मैं आलू भाजी बना के देती हूँ। तो आलू काटने के बाद मैं चॉपिंग बोर्ड को वॉश करके मैं रख देती हूँ। और अभी मैं आलू को भी मैं अच्छे से धो लूँगी।
मेरी किचन की खिड़की से सूरज की किरणें इतनी तेज़ आती है ना कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगी ना तो उसमें ना एक अलग से एक रोशनी आ जाती है, तो इस वजह से कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं देते हैं। तो मैं आलू में थोड़ा सा नमक और उसके साथ थोड़ा सा ही हल्दी डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी उसको थोड़ी देर में रखती हूँ, कम से कम 5 मिनट तक। उसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल डाल के गरम करके उसके बाद उसमें मैंने आलू को फ्राई करने के लिए छोड़ दिया। तो जब तक आलू फ्राई होते हैं तब तक मैं उसका जो ड्राई फ्रूट्स का जो बॉक्स होता है मैं उसको तैयार कर देती हूँ उसके लंच के लिए। मैं कुछ आलमंड्स देती हूँ, कुछ काजू देती हूँ, या फिर कभी कभी किशमिश भी डाल देती हूँ, कभी कभी मैं पिस्ता भी डाल देती हूँ, या फिर कभी कभी मैं अखरोट भी डाल देती हूँ। आज मैंने काजू डाली है और उसके साथ मैंने आलमंड्स डाली है, और 4 मैंने डेट्स भी डाली है। डेट्स को मैं अच्छे से वॉश करके उससे मैं बीज निकाल लेती हूँ, फिर मैं उसमें डाल देती हूँ। हस्बैंड का जो लंच बॉक्स होता है ना, वो ऑफिस से आने के बाद मुझे साफ़ करना नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑफिस की जो बाई है तो वही साफ़ करके देती है। लेकिन मेरे हस्बैंड जब भी ऑफिस से आते हैं ना तभी मैं उसका लंच बॉक्स पहले चेकिंग करती हूँ, क्योंकि कभी कभी उसका मीटिंग रहता है तो वो लंच नहीं कर पाते। वैसे ही लंच बॉक्स रहता है, वो चले जाते हैं, उन लोगों की जो मीटिंग होती है वहाँ पर ही उन लोगों को लंच दे देता है। और इसलिए भी मैं लंच बॉक्स चेकिंग करती हूँ, क्योंकि जो मेड जो साफ़ करती है अच्छे से क्लीन किया है या फिर नहीं, वहाँ से कोई स्मेल तो नहीं आ रहा है, साबुन लगा हुआ फिर नहीं, ये सब कुछ मैं चेक करती हूँ। आप किचन में कितनी भी खाना बनाओ, लेकिन किचन की साफ़ सफाई आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैं हर रोज़ जब भी मैं कुछ भी खाना बनाती हूँ तो मैं ओवन को मैं अपनी हाथों से साफ़ कर लेती हूँ। मेरी बाई भी आके साफ़ करती है, लेकिन मैं अपनी हाथों से साफ़ करती हूँ ना, मैं खुद सेटिस्फाई होती हूँ। तो स्लैब भी साफ़ कर लेती हूँ, और किचन की जो टॉवल होती है मैं उसको रोज़ क्लीन करती हूँ, फिर उसके बाद उसको मैं धूप में सुखाने के लिए डाल दूँ। क्लीन रखना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो अभी मेरे हस्बैंड का लंच बॉक्स भी तैयार हो चुकी है, और इस तरफ मेरी बाई भी आ चुकी है, घर को अभी साफ़ कर रहे हैं, और मेरे हस्बैंड जाने के लिए रेडी हो गए, वो अपना शू पहन रहे हैं। सुबह की टाइम जो होती है ना वो बहुत ही बिज़ी टाइम होती है। इतनी बिज़ी मैं रहती हूँ, सिर्फ ये मेरे लिए नहीं, हर एक हाउसवाइफ के लिए है। घर में इतने सारे काम रहते हैं। मैं अपनी दी से भी मैं पूछती हूँ, वो भी मुझे बोलती है कि वो भी इतनी बिज़ी रहती है कि मैं भी अगर कॉल करूँ तो कॉल उठाने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं रहता। उसका तो बेटा भी है, उसको स्कूल छोड़ना है, उसके लिए टिफ़िन बनाना है, फिर इसको मतलब घर में आने के बाद घर का साफ़ सफाई, घर के काम, बहुत कुछ काम रहते हैं। ये सिर्फ हम दोनों के लिए नहीं, ये हर एक हाउसवाइफ के लिए है। तो मैं उसके साथ नीचे ग्राउंड फ्लोर में आती हूँ, वो जब भी ऑफिस जाते हैं, क्योंकि उसका जो लंच रहता है जिस बैग में, वो बैग मैं ही पकड़ के लेके आके कार के अंदर रख देती हूँ, फिर वो ऑफिस चला जाता है। तो मेरा हस्बैंड तो ऑफिस अभी चला गया है, तो मैं अभी ऊपर जा रही हूँ, क्योंकि अभी घर में तो बहुत सारा काम भी बाकी है। तो मैं आ गई हूँ घर के अंदर, और घर के अंदर आने के बाद जो काम बाकी है वो मैं अभी कंप्लीट करूँगी। उसके बाद मैं बैठूँगी योगा करने के लिए। फिर योगा करने के बाद जो भी मेरी और भी सारे काम बाकी है वो मैं कंप्लीट करूँगी। यहाँ पर अगर मैं कुछ टाइम के लिए अगर खड़ी रहती हूँ ना, इतनी अच्छी हवा आती है ना, तो मेरा माइंड ना पूरा फ्रेश हो जाता है। योगा करने के बाद ना घर के काम करते करते इतनी लेट हो गई थी मैंने देखा कि 11:30 बज चुके हैं। फिर बाद में मैं जब वीडियो एडिटिंग करने के लिए मैं बैठी, मैंने देखा कि अगर मैं वीडियो एडिटिंग नहीं की तो मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाऊँगी, तो उसकी वजह से मैं जल्दी से बैठ गई। फिर तो मैंने देखा कि 12 बज के 15 मिनट तो हो ही गया है, तो मैंने सोचा कि आज खाना ऑर्डर ही कर लेते। फिर मैंने देखा कि ज़ोमैटो में ना ऑफ़र दे रहे थे, एक प्लेन डोसा, उसके साथ 2 पूड़ी सब्ज़ी, और उसके साथ ना 3 इडली। तो मैंने सोचा कि ऐसा ऑफ़र तो बार बार तो नहीं देते हैं, तो मैं यही ऑर्डर कर लेती हूँ। डोसा और इडली तो एक्चुअली सुबह की ब्रेकफास्ट है, फिर मेरा मन किया तो मैंने ऑर्डर कर लिया। तो चटनी जो दी थी, मीठा वाला चटनी और कोकोनट चटनी, एक ही बटर पेपर में दिया था, तो दोनों एक साथ मिक्स हो गया था।
पूरी मुझे बहुत ही टेस्टी लगी और उसकी जो सब्ज़ी थी पूरी की उसमें हल्दी की स्मेल बहुत ज़्यादा आ रहे थे। और एक दिया था दाल, दाल किस लिए दिया था मुझे पता नहीं, शायद पूरी के साथ खाने के लिए। और एक दिया था कोई पानी के जैसा मुझे लगा, सांभर तो नहीं हो सकता है, सांभर का जो ग्रेवी होता है वही शायद दिया गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि पानी के अंदर ना हल्दी मिला के डाल दिया है। आप सभी वीडियो में देखो, आप सभी बताओ कि ये कैसा लग रहा है। तो वैसे भी 3 इडली मेरे पास थी, मैंने एक ही इडली खाई है, 2 तो मैं नहीं खा पाऊँगी, तो इस वजह से मैंने और एक इडली मैंने उठा के रख दिया और वो मैं अभी पैकिंग करके मेरी जो बाई है मैं उसको जाके दे रही हूँ। तो गाइज़ वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और जो भी मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सभी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जब भी मैं लाइव ज्वाइन करती हूँ तो प्लीज़ आके सभी लाइव ज्वाइन ज़रूर करिए। और 2 दिन बाद ही ना मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो मैं उसके लिए ना कुछ सरप्राइज़ प्लानिंग कर रही हूँ। तो इसके लिए आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग देखना पड़ेगा, तो आप सभी मेरे वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आप सभी वेट करिए। तो फिर से मैं आप सभी के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी बहुत अच्छे रहिए। राधे राधे।